पंजाब सरकार की तरफ से अपना बजट आज पेश किया गया है। बजट में पंजाबियों के लिए काफ़ी कुछ इस बार खास रहा, लेकिन मेन जो फोकस रहा इस बार वो नशे के खिलाफ एआई का जिक्र किया गया। हमारे साथ पंजाब के वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा जी मौजूद है। सर, विरोधी अक्सर सवाल खड़े करते हैं, उनका काम होता है। आपने बजट पेश किया है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, आपका ये चौथा बजट है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहते हैं, बजट पेश करने से लेकर अब तक सेटिस्फाई हैं कि जो पंजाब के लोगों को आपने दिया है वाकई में उससे पंजाब का विकास होगा? बिल्कुल। हम लगातार 3 साल पहले मैंने जितने भी बजट पेश किए उससे एक बदलता पंजाब का जो रोड मैप था वो सामने दिखाई दिया। इस बार हमने अपने बजट का नाम ही बदलता पंजाब रखा और बिल्कुल ये स्पष्ट है कि कैसे पंजाब में स्कूलों में शिक्षा का स्तर आगे बढ़ रहा है, कैसे हमारी स्कूल की बच्चियों के लिए जो स्कूल में दीवारें नहीं होती थी दीवारें बन रही हैं, जो उनके लिए पखाने नहीं होते थे पखाने बन रहे हैं, जो उनके लिए क्लासरूम नहीं होते थे उनके लिए जो लैब्स नहीं होती थी, लाइब्रेरी नहीं होती थी, कैसे वो लाइब्रेरी और लैब्स और रूम्स बन रहे हैं, कैसे बच्चों के बैठने के लिए डेस्क बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्राप्ति हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार की पिछले 3 साल में है। कैसे हमने पंजाब में सेहत सेवाओं में बड़े बड़े सुधार किए, कैसे हमने जो मुख्यमंत्री सर्वत बीमा योजना है उसमें सभी लोगों को शामिल करने का फैसला किया, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 16 लाख फैमिलियां कवर होती थी पंजाब में, और उसके बाद मुख्यमंत्री सर्वत बीमा योजना थी उसमें सिर्फ 29 लाख फैमिली कवर होती थी। तो लगभग पंजाब में 65 लाख फैमिलीज रहती हैं और हमने फैसला किया सभी फैमिलीज को हम शामिल करेंगे। और दूसरा जो एक कैप लगा हुआ था कि 5 लाख से ज़्यादा पैसे आप इस योजना से खर्च नहीं कर सकते, तो उसको ऐप को हटा दिया गया। अब उसकी सीमा बढ़ा के 10 लाख प्रति जो है फैमिली कर दी गई है। 10 लाख से 10 लाख के अंदर अंदर जितना भी इलाज होगा वो उसमें मुफ्त होगा। ये बहुत बड़ा फैसला है, इससे बहुत लोगों को राहत मिलेगी और ये कैशलेस जो इलाज होगा सो मैं समझता हूँ लगभग पंजाब के सभी लोग, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सभी का इलाज जो इस योजना के तहत होगा। ये बहुत बड़े हमने बदलाव पंजाब में किया है। मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में काम कर रहे हैं और हर बार हम मोहल्ला क्लिनिक का बजट लगातार बढ़ा रहे हैं और हम डॉक्टर भर्ती कर रहे हैं। तभी भर्ती होंगे जब उसके लिए हम बजट रखेंगे। और इसके अलावा पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध की शुरुआत आम आदमी पार्टी की सरकार ने करी है। पहले तो हम उनके घर भी तोड़ेंगे जो नशा बेचने वाले हैं, उनके हौसलों को भी तोड़ेंगे, घर और तोड़ेंगे, हौसले तोड़ेंगे। और जो ड्रग सरहद से पार आ रहा है, जो बॉर्डर से पार आ रहा है, क्योंकि पंजाब का लगभग 500 किलोमीटर लंबा रास्ता जो बॉर्डर पे लगता है, पाकिस्तान की तरफ के ड्रोन के जरिए हथियार भी आ रहे हैं और दूसरा हथियार के साथ साथ नशा भी आ रहा है। उन सभी को हम खत्म करने की एंटी ड्रोन सिस्टम को हायर कर रहे हैं, उसको परचेज कर रहे हैं। और दूसरा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की भी क्रिएशन हो रही है, जिसमें हम 5000 हमारे पंजाब के नए युवा को भर्ती करेंगे, नौजवान को भर्ती करेंगे। 5000 को भर्ती करके उनको अपना होमगार्ड में भर्ती करेंगे और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की भी क्रिएशन करेंगे। इसके अलावा पंजाब में हम ड्रग का सेंसस भी कराएंगे। ड्रग सेंसस होगा कि कैसे कौन नौजवान किस साल किस वक्त इस ड्रग में ट्रैप हुआ, इस नशे की दलदल में ट्रैप हुआ और उसका कैसे इलाज करना है, और कहाँ से वो कौन सोसाइटी का आदमी था जिसने उसको इस तरफ धकेला। सभी चीज़ें जो है आइडेंटिफाई होगी और उसके बाद एक डिजिटल आधार पे एनालिसिस करके उसका भी हम आगे से आने वाले समय 1-1.5 साल में उसका भी हम प्रबंध करेंगे। पर लेकिन अब नशे को जड़ से खत्म करने की आम आदमी पार्टी सरकार ने ठान ली है। हमने लगभग 979 करोड़ रुपए का बजट जो रखा है वो स्पोर्ट्स के लिए रखा है, बच्चों को खेलने के लिए मैदान बनाने के लिए रखा है कि कैसे बच्चों के खेलने के लिए मैदान बनाए जाएंगे, नर्सरी बनाई जाएंगी, अच्छी वहाँ पे ट्रैक बनाए जाएंगे। अच्छे ट्रैक होंगे तभी हमारे बच्चे खेलेंगे। कैसे वॉलीबॉल के मैदान बनेंगे, बास्केटबॉल के मैदान बनेंगे, फुटबॉल के मैदान बनेंगे, हॉकी के मैदान बनेंगे, तभी मैं समझता हूँ एक पंजाब जो है वो रंगला पंजाब बनेगा। नहीं तो जब पंजाब में अकाली दल बीजेपी की सरकार थी तो उड़ता पंजाब कहलाता था। इनके समय में फिल्में बनने लगी थी, इनके समय में पिक्चर्स बनाने लगे थे लोग कि उड़ता पंजाब, उजड़ता पंजाब। ये कांग्रेस के राज के समय की बात है, अकाली दल बीजेपी की सरकार में की बात है। अब क्या बन रहा है? बसता पंजाब, आगे बढ़ता पंजाब, रंगला पंजाब, बदलता पंजाब। ये स्लोगन अब पंजाब के लोग पंजाब को दे रहे हैं, यानी कि पंजाब तरक्की कर रहा है। इनके समय में क्या था? बत्ती गुल पंजाब था,
लाइट आती ही नहीं थी। अब क्या है, बत्ती फुल 24 घंटे लाइट आती है। जो किसान को बिजली मिलती थी आगे वो 8 घंटे मिलती थी, अब 16 घंटे तक, 15-16 घंटे पंजाब के किसान को बिजली मिलती है। जो नहर का पानी, कैनाल वाटर जो किसान के खेत तक नहीं पहुंचता, तो वो अंतिम खेत तक पहुंचाने की जिम्मेवारी सरदार भगवंत सिंह मान सरकार ने अधिकारियों की लगाई है, और लगातार पानी जो आखिरी एंड खेत तक पहुंच रहा है। सर, रेवेन्यू का जब जिक्र किया जाता है, आपने कहा कि जब पुरानी सरकारें थी, पुराने बजट्स की अगर हम बात करें, जब से आप पेश कर रहे हैं, 2 से आप लोगों ने साथ किया इसको। इस रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए बजट में जो चीज़ें होती हैं, आप उसको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे इसका जिक्र हमेशा किया जाता है, और जब भी ये कहा जिक्र होता है कि अच्छा अकाली सरकार, क्योंकि यहाँ पे सरकारें दोनों ही अदल बदल होती रही हैं, आपकी थर्ड पार्टी जब आई पंजाब में, अलग हुआ, 2 से 7 का गैप, वो किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया गया, अब उसको आगे बढ़ाने को लेकर भी कई सवाल हो रहे हैं। देखिए, जब पंजाब में बीजेपी और अकाली दल की सरकार थी, मैं 2012 से लेकर 17 तक की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं एक हेड की बात करूंगा, एक्साइज की। तब उनके समय में एक्साइज कितना इकट्ठा हुआ था 5 साल में? 20,545 करोड़ रुपए। 5 साल में कितने पैसे इकट्ठे हुए? 20,545। जब कांग्रेस का राज आया 2017 से लेकर 22 तक, कितने पैसे इकट्ठे हुए? 27,395 करोड़ रुपए। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई, एक नेक नीति वाली सरकार आई, एक ईमानदार सरकार आई, तो 2022 से लेके 25 तक 3 साल में कितने पैसे इकट्ठे हुए? 28,020 करोड़। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। उनके 5 साल, हमारे 3 साल, ये इससे पता चलता है कि पंजाब में एक ईमानदार सरकार जो है वो काम कर रही है। इसी तरीके जीएसटी की बात कर लें, 2017 से जीएसटी आया, 17 से लेके 22 तक कांग्रेस की सरकार थी, सिर्फ और सिर्फ 21,286 करोड़ रुपए जो है जीएसटी के कलेक्ट हुए। और जब हमारी सरकार आई 3 साल के समय में 64,253 करोड़ रुपए हमने 3 साल में जीएसटी में एकत्र किए और सरकार के खजाने में उनको पैसों को लेके आए। जब इसी से साथ स्टैंप्स और रजिस्ट्रेशन की बात करें, उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई। 2012 से 17 तक जब अकाली दल बीजेपी की सरकार थी, 12,387 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। जब कांग्रेस की सरकार थी 2017 से लेकर 22 तक, तो 12,459 रुपए इकट्ठे हुए। तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई, एक नेक नीति वाली सरकार आई, एक ईमानदार सरकार आई, 2022 से लेकर 2025 तक, तो 14,786 करोड़ रुपए पंजाब की ट्रेजरी में, पंजाब के खजाने में आए। ये मैं 3-4 हेडों का कंपैरिजन आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारी सरकार ने ईमानदारी से काम किया, हमारी सरकार ने नेक नीति से काम किया, उनकी सरकारों ने पंजाब में माफिया चलाने का काम किया। कहीं शराब का माफिया चल रहा था, कहीं ट्रांसपोर्ट का माफिया चल रहा था, कहीं रेत का माफिया चल रहा था, कहीं लैंड का माफिया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन, स्टैंप और रजिस्ट्रेशन इससे बताता है कि लैंड का माफिया चल रहा था। 5 साल कोई रेट तक नहीं बढ़ाए, 5 साल कोई पैसा तक नहीं बढ़ाया, तो हमारे पैसे क्यों बढ़ गए? हमारे 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे 3 साल में ही क्यों बढ़ गए भाई? ये बताए ना। वो आपने माइनिंग का जिक्र किया, रेत माफिया का जिक्र किया, क्या लगता है आपको जो माइनिंग का, हालांकि पीछे भी एक बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा गया था, इनसे जो आप माइनिंग के तरफ अब लगातार आप लोग बढ़ रहे हैं, आगे इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, इसका जो लैप्स है, इससे सरकार को कितना फायदा होगा बाकी चीजों को लेकर? देखिए, आज ही महीने में हम क्रशर की नई पॉलिसी लेके आए हैं। आज ही हमारी कैबिनेट हुई थी। देखिए, हम एक तरफ बजट चल रहा है, दूसरी तरफ हम कैबिनेट की मीटिंग भी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कितनी मेहनत हमारी सरकार कर रही है। तो हमने आज ही कैबिनेट की मीटिंग में नई क्रशर की पॉलिसी, नई एक जो है माइनिंग की पॉलिसी लेके आए था, और भी हमारा रेवेन्यू आने वाले समय में बढ़ेगा। उसके रूल बन रहे हैं, बड़ी जल्दी वो लागू करेंगे, और क्रशर के से भी बहुत सारे पैसे हमारे आएंगे। तो मेरा कहने का बाबा, हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जब ईमानदारी से काम कर रहे हैं तभी पंजाब में पैसे की बढ़ोतरी हो रही है, तभी हम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल ऑफ ब्रिलियंस, स्कूल ऑफ हैप्पीनेस, स्कूल ऑफ अप्लाइड लर्निंग, ये सभी स्कूल तब खोल रहे हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस, इन सभी की स्थापना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंजाब को हमने आगे बढ़ाना है। पंजाब के लोगों ने मैंडेट हमें इसलिए दिया था कि हम पंजाब को आगे ले जाएं। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, कितना बड़ा आपके ऊपर भी प्रेशर और कितनी बड़ी आपके ऊपर जिम्मेदारी बन जाती कि कर्ज की लगातार बात की जाती है, इसको खत्म करना, विकास की तरफ पंजाब को लेके जाना, जो आप लोगों ने दावे वादे किए उसको जमीन पर हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे? क्योंकि अक्सर अफसरशाही की बात की जाए, चाहे निचले लोगों की बात की जाए, सवाल उन पे बड़े खड़े होते हैं। देखिए, कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं होती। कर्ज आज से नहीं, बहुत सदियों से कर्ज लिया जा रहा है। जब से दुनिया बनी है तो ऋण का व्यवस्था तब से चल रही है। तो देखिए, हिमाचल भी कर्ज ले रहा है, राजस्थान भी कर्ज पे चल रहा है। हिमाचल, हरियाणा, तमिलनाडु, केरला, पूरे देश के जितने राज्य हैं वो उनको कर्ज लेना पड़ रहा है। इसमें कोई
मैं समझता हूँ, दूसरी बात नहीं। और तीसरा, सेंटर सरकार है वो भी कर्ज पे चल रही है, यूएसए की सरकार भी कर्ज पे चल रही है, पर लेकिन ये नहीं कि अपने जितने उसके पास एसेट है उसका 100% कर्ज ले सके। तो हमें जितनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करते हैं हम उतने ही पैसे कर्ज पे लेते हैं, पर लेकिन हमने ये अकाली दल बीजेपी और कांग्रेस में समेत में तो 11%, 12%, 13% पे ब्याज पे कर्जा लेते थे। हम तो 7% पे कर्जा ले रहे हैं अभी। 7% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो हमने तो अपना पैसा कम कर रहे हैं। पैसा कैसे कम लेना उसको भी हम नीचे लेके जा रहे हैं। पर लेकिन इनके समय में पूरी बददमनी फैली हुई थी, पूरा जो पंजाब को बर्बाद करने का काम किया था। तो हम धीरे धीरे इसको ठीक कर रहे हैं। तो आपसे आखिरी सवाल है, महिलाओं को लेकर भी जो बात कही जा रही थी, हालांकि अगर बात की जाए, क्योंकि जब भी कोई हम स्कीम इस तरीके की लागू करते हैं अपने स्टेट पे, तो जाहिर है उसका बोझ जरूर पड़ता है। दिल्ली ने लागू कर दिया, हरियाणा ने, हालांकि हरियाणा के ऊपर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कर्ज नहीं होगा या दिल्ली पर नहीं होगा, दोनों जगहों पर है। पंजाब में कहाँ पेच फंस रहा है इस चीज को लेकर, या भी सरकार थोड़ा रुकना चाहती है? कहीं पेच फंस रहा है कि हम वो नहीं दे पा रहे? क्योंकि आज कहीं ना कहीं उम्मीद बड़ी थी, लेकिन हालांकि बाकी चीजें आप लोगों की तरफ से दी गई, चाहे स्टेट के विकास के लिए स्ट्रीट लाइट का कभी आज तक जिक्र नहीं हुआ, आज के बजट में उस चीज का भी जिक्र किया गया। महिलाओं वाले जिक्र की अगर बात की जाए तो कहां पेच फंस रहा है? हाँ, देखिए, मैंने जितने भी बजट बंद किए हैं, जितना भी मैंने बजट ऐलान किया, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर का हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर का हो, चाहे महिलाओं की फ्री यात्रा का हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे किसान के खेत तक का हो, सभी में जो हमारी महिलाएं हैं वो बराबर की भागीदारी है। उनको बराबर का हिस्सा मिलता है। घर का बिजली का बिल 0 आएगा तो औरत के भी पैसे बचेंगे। घर की कोई बेटी खेलने जाएगी जिसका बजट का प्रबंध किया, तो उसमें भी औरत को हिस्सा मिलेगा। जब भी कोई महिला सफर करेगी तो चलो 100% उसको मिलेगा। जब कोई बच्ची स्कूल में पढ़ने जाएगी तब भी उसमें हिस्सा मिलेगा। जब कोई औरत इलाज करवाने जाएगी तब भी उसमें हिस्सा मिलेगा। तो ये नहीं कि हमने उसी में कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया है। तो हम तो महिला को, हमारी औरत को बराबर का दर्जा दे रहे हैं, बराबर लेके चल रहे हैं। तो पहला पंजाब स्टेट है जहाँ 50% से ज़्यादा महिलाओं को हमने एसएसपी लगाया हुआ है, डिप्टी कमिश्नर लगाया हुआ है। मेरा जीएसटी डिपार्टमेंट है, जहाँ जीएसटी में हमने 95% महिलाओं को भर्ती किया हुआ है, उनको लगाया हुआ है। इससे पता चलता है कि सरकार कैसी ईमानदारी से काम कर रही है। रही 1100 रुपये की बात, वो भी देंगे, उसके लिए हमने डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगा दी है। सभी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। जब भी उनका डाटा हमारे सामने आएगा तभी इस स्कीम का अनाउंस कर देंगे। एक सवाल है सिर्फ आखिरी आपसे, एक वकील और आज फाइनेंस मिनिस्टर, ये जो दौर, क्योंकि हालांकि दाव पेच सब पता होते हैं, कैसा रहा और यहाँ तक पहुंचे? देखिए, ये बहुत बड़ा सफर था। ये नहीं, सबसे पहले तो मैं वकील कैसे बना, ये भी बहुत बड़ी कहानी है। बहुत मेहनत करके, बहुत मजदूरी करके वकील बना, वकीलों का प्रधान बना। प्रधान बनने के बाद पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे को आइडेंटिफाई किया और मेरे को टिकट दिया और फिर लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया। आज पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। मैं सबसे पहले तो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी का दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत उनका धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को पहचान किया और इस जिम्मेवारी पे लगाया। तो मैं तो अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी से निकाल रहा हूँ। काम कोई भी हो, सभी काम आसान होते हैं जब आप उन कामों को दिल से और शिद्दत से करते हो। तो मैं दिल और शिद्दत से और ये काम पे लगा हुआ हूँ। मेरी ड्यूटी लगाई है पंजाब के लोगों ने, पंजाब के फाइनेंसेस को ठीक करने की। उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि खरा उतरे। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।